अब देखते हैं हम लोग एक्सरसाइज 20 का 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन में मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है एक्स साइन स्क्वायर वाई बाई एक्स माइनस वाई इंटू डी एक्स प्लस एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। अच्छा, आपको बोला जा रहा है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन बताना है और एक कंडीशन दे रखा है y इक्वल टू पाई बाय 4 कब होगा, जब x इक्वल टू 1 होगा। ठीक है भाई, सबसे पहले हम लोग डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं। तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास एक्स साइन स्क्वायर वाई बाई एक्स माइनस वाई इंटू में कितना डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स डी वाई। तो यहां से मेरे पास डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी एक्स साइन स्क्वायर वाई बाई एक्स और नीचे माइनस एक्स और माइनस वाई बाई माइनस एक्स। मैंने क्या किया, मैंने सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इधर डीएक्स कर दिया और यहाँ माइनस एक्स को नीचे लेके आ गया और सॉल्व कर रहा हूँ आगे। तो देखना यहाँ एक्स से एक्स कट जाएगा और यहाँ माइनस से माइनस कट जाएगा। तो मेरे पास फाइनली डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास वाई बाई एक्स और माइनस साइन स्क्वायर वाई बाई एक्स। क्या ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है? हाँ, ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है क्योंकि ये डिफरेंशियल इक्वेशन y बाई एक्स के फॉर्म में है। अगर फिर भी मन नहीं मान रहा तो भैया y की जगह लेमडा y और x की जगह लेमडा x पुट करके देखो, फिर से वापस वही डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगा। तो ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हम लोग क्या करते हैं, y बाई एक्स को v एज्यूम करते हैं। तो मेरे पास y क्या हो जाएगा, vx हो जाएगा। दोनों साइड डिफरेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में। तो dy बाई dx क्या हो जाएगा मेरे पास, v प्लस एक्स dv बाई dx हो जाएगा। अच्छा, तो यहाँ कितना हो जाएगा मेरे पास v प्लस एक्स dv बाई dx इज इक्वल टू v माइनस साइन स्क्वायर भी से भी कट जाएगा। तो यहां मेरे पास देखना माइनस डी भी बाई साइन स्क्वायर भी इज इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स हो जाएगा। तो यहां मेरे पास माइनस कॉसेक स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, डी एक्स बाई एक्स हो जाएगा और यहाँ डी भी होगा। ठीक है, अब इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो यहां कितना हो जाएगा मेरे पास कॉट भी इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस सी। अब दिए हुए कंडीशन का यूज करते हैं अगले पेज पे। ठीक है, चलो अब देखना भी क्या था मेरे पास, भी था मेरे पास वाई बाई एक्स, यानी कि यहाँ मेरे पास हो जाएगा कॉट वाई बाई एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस सी। अब पुट करते हैं y इज इक्वल टू पाई बाय 4 और x इज इक्वल टू 1। तो यहाँ हो जाएगा कॉट पाई बाय 4 इज इक्वल टू लॉग 1 प्लस सी। तो कॉट पाई बाय 4 क्या होता है, कॉट पाई बाय 4 होता है 1 और लॉग 1 की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 0। तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। अच्छा, तो यहां से मेरे पास c1 आ गया। अब जैसे ही मेरे पास c1 आया मैं यहाँ पुट कर देता हूं। तो मेरे पास जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन है वो आ जाएगा कॉट y बाई एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस 1। ठीक है, यही मेरे पास पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा। अब देखते हैं हम लोग 27th नंबर क्वेश्चन। 27th नंबर क्वेश्चन मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई बाई एक्स और यहाँ 2y माइनस एक्स और बाई में कितना 2y प्लस एक्स। ठीक है, और आपको कंडीशन दे रखा है जब y इक्वल टू 1 होगा तो x इक्वल टू 1 होगा। अच्छा, तो मतलब आपको इस डिफरेंशियल इक्वेशन का पर्टिकुलर सॉल्यूशन बताना है इस कंडीशन पर। ठीक है भाई, तो मेरे पास डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, देखना y बाई एक्स। एक काम करता हूं, इस ऊपर वाले में से मैं x कॉमन लेता हूं। अगर x कॉमन लूंगा तो यहाँ कितना हो जाएगा मेरे पास 2y बाई एक्स माइनस 1 और नीचे में से भी मैं x कॉमन लूंगा तो यहाँ कितना हो जाएगा मेरे पास 2y बाई एक्स प्लस 1। तो x से x कट जाएगा, यानी कि मेरे पास dy बाई डी एक्स की जो वैल्यू है वो हो जाएगी y बाई एक्स, यहाँ 2y बाई एक्स माइनस 1 और यहाँ 2y बाई एक्स प्लस 1। ठीक है, क्या ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है? हाँ बिल्कुल, ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है क्योंकि ये y बाई एक्स की फॉर्म में। तो एक काम करता हूं, मैं y बाई एक्स को v एज्यूम करता हूं। तो मेरे पास y क्या हो जाएगा, vx हो जाएगा। दोनों से डिफरेंशिएट करूंगा x के रिस्पेक्ट में, तो dy बाई dx हो जाएगा मेरे पास v प्लस एक्स dv बाई dx। ठीक है, तो यहाँ पुट करूंगा मैं v प्लस एक्स dv बाई dx और यहाँ क्या हो जाएगा मेरे पास v और यहाँ 2v माइनस 1 और यहाँ कितना हो जाएगा 2v प्लस 1। ठीक है, अब क्या कर रहा हूं मैं, v को उस साइड ले जाता हूं। तो यहाँ कितना हो जाएगा मेरे पास x dv बाई dx इज इक्वल टू, यहाँ देखना 2v स्क्वायर माइनस v और नीचे 2v प्लस 1 और यहाँ माइनस v। अगले पेज में हम लोग इसके आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहां तक हम लोग आ चुके थे, अब आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ कितना हो जाएगा मेरे पास, देखना 2v स्क्वायर माइनस v और यहाँ कितना माइनस 2v स्क्वायर माइनस v और नीचे मेरे पास कितना हो जाएगा 2v प्लस 1। यहाँ पे मेरे पास है x dv बाई dx। ठीक है, अब देखना 2v स्क्वायर से माइनस 2v स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा मेरे पास माइनस 2v बाई 2v प्लस 1। ठीक है, और यहाँ x dv बाई dx। अब सेपरेट कर लेते हैं। तो यहाँ कितना हो जाएगा मेरे पास 2v प्लस 1 इंटू dv बाई 2v और यहाँ हो जाएगा मेरे पास माइनस dx बाई x। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरे पास 2v बाई 2v प्लस 1 बाई 2v इंटू dv और यहाँ माइनस dx बाई x। ठीक, अब देखना 2v से 2v कट जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा मेरे पास 1 प्लस 1 बाई 2v इंटू dv और यहाँ माइनस dx बाई x। अब इंटीग्रेट कर लेते हैं। इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ कितना हो जाएगा मेरे पास v प्लस हाफ लॉग v और यहाँ हो जाएगा मेरे पास माइनस लॉग x प्लस कॉन्स्टेंट। v क्या था मेरे पास, y बाई एक्स था, तो v की जगह y बाई एक्स पुट करते हैं और यहाँ मेरे पास माइनस लॉग x प्लस सी। अब मुझे निकालना क्या है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए मेरे पास कंडीशन है। कंडीशन क्या है मेरे पास, जब y 1 होगा तो x भी 1 होगा। तो y इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 1 यहाँ पुट करते हैं। तो यहाँ देखना 1 बाई 1 1 प्लस हाफ लॉग 1
इज इक्वल टू माइनस लॉग वन प्लस सी। हम लोग को पता है कि लॉग वन की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है, ये भी जीरो ये भी जीरो, यानी कि मेरे पास सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, वन हो जाएगी। अब सी की वैल्यू वन मैं यहाँ पुट कर दूंगा, तो मेरे पास वाई बाई एक्स प्लस हाफ लॉग वाई बाई एक्स प्लस लॉग एक्स इज इक्वल टू वन हो जाएगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, अब मुझे लॉगरिथम की एक दो प्रॉपर्टी लगानी होगी, फिर जाके मेरे पास फाइनल आंसर आ जाएगा जो बुक में दे रखा है। अगले पेज में करते हैं उसको। अब एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई भी करते हैं और 2 से डिवाइड भी करते हैं। तो y बाई एक्स प्लस हाफ कॉमन ले लूंगा, यहाँ कितना हो जाएगा मेरे पास log y बाई एक्स प्लस 2 log x इक्वल टू 1। अब log की प्रॉपर्टी है a इंटू लॉग बी बेस सी, ये किसके बराबर हो जाएगा, log b की पावर a बेस सी, यानी कि जो मेरे पास मल्टीप्लाई में होता है वो कूद के यहाँ जाता है पावर में। तो यहाँ कितना हो जाएगा मेरे पास log x स्क्वायर और प्लस log y बाई एक्स, और बाकी सारी चीजें तो एज इट इज ही रहेंगी। ठीक है, इक्वल टू 1। अब मेरे पास log की दूसरी प्रॉपर्टी है log a प्लस log b इज इक्वल टू log ab। तो यहाँ कितना हो जाएगा मेरे पास log y बाई एक्स इंटू एक्स स्क्वायर और यहाँ हाफ, और यहाँ मेरे पास y बाई एक्स प्लस और यहाँ मेरे पास 1। ठीक है, अब देखना एक x कट जाएगा, तो मेरे पास फाइनल जो सॉल्यूशन आएगा वो आएगा y बाई एक्स प्लस हाफ log y एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन अगले पेज पे। और 28th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 28th नंबर क्वेश्चन में मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है x इंटू ई की पावर y बाई एक्स प्लस वाई इंटू डी एक्स इज इक्वल टू एक्स डी वाई, और एक कंडीशन दे रखा है y1 इज इक्वल टू 0, मतलब जब x इक्वल टू 1 होगा तो y इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो मुझे इस डिफरेंशियल इक्वेशन का पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है भाई, सबसे पहले dy बाई डी एक्स निकालते हैं। dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा x इंटू ई की पावर y बाई एक्स प्लस वाई और y में x, देखना e की पावर y बाई एक्स प्लस वाई बाई एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। क्या ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये डिफरेंशियल इक्वेशन y बाई एक्स के फॉर्म में है। अब क्या कर रहा हूँ, यहाँ मैं y बाई एक्स को v एज्यूम करता हूँ, तो y क्या हो जाएगा मेरे पास vx, दोनों साइड डिफरेंशिएट करूंगा x के रिस्पेक्ट में, तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ मैं पुट करता हूँ dy बाई डी एक्स की जगह v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, तो v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू e की पावर v प्लस v से भी कट जाएगा। यहाँ देखना dv बाई e की पावर v इज इक्वल टू dx बाई x हो जाएगा, तो यहाँ e की पावर माइनस v dv इज इक्वल टू dx बाई x हो जाएगा, दोनों साइड इंटीग्रेट कर लेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा मेरे पास e की पावर माइनस v और नीचे e की पावर माइनस v ऊपर हो गया और नीचे माइनस v का डिफरेंशिएशन v के रिस्पेक्ट में जो कि -1 हो जाएगा, तो यहाँ -1 और यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई x तो log x हो जाएगा और प्लस कांस्टेंट, तो ये क्या होगा मेरे पास माइनस ए की पावर माइनस वी इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस सी। अब v क्या था मेरे पास, v था मेरे पास y बाई एक्स, यानी कि माइनस ई माइनस वाई बाई एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस सी। अब कंडीशन का यूज करते हैं। कंडीशन क्या था मेरे पास, कंडीशन ये था जब x 1 होगा तो y 0 होगा, तो x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 0 पुट करते हैं, तो माइनस ए की पावर माइनस 0 बाई 1 इज इक्वल टू लॉग 1 प्लस सी। तो ये तो मेरे पास -1 हो जाएगा, ये मेरे पास 0 हो जाएगा और प्लस सी, यानी कि सी की वैल्यू मेरे पास -1 आ गई। अब जब सी की वैल्यू मेरे पास -1 आ गई, मैं यहाँ पुट कर दूंगा, तो यही मेरे पास पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाएगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो क्या हो जाएगा यहाँ मेरे पास, देखना माइनस ई की पावर माइनस वाई बाई एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स -1। तो फाइनली मैं इसको इस साइड ले जाता हूँ और -1 को उस साइड ले जाता हूँ, तो मेरे पास लॉग एक्स प्लस ई की पावर माइनस वाई बाई एक्स इज इक्वल टू 1, ये मेरे पास इस डिफरेंशियल इक्वेशन का पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, अब 29th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 29th नंबर क्वेश्चन है मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है x इंटू ई की पावर y बाई एक्स माइनस वाई प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। और आपको कंडीशन दे रखी है y e इज इक्वल टू 0, मतलब जब मेरे पास x की वैल्यू e होगी तो y की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ठीक है भाई, सबसे पहले हम लोग इस डिफरेंशियल इक्वेशन को अरेंज करते हैं, मतलब डी वाई बाई डी एक्स एक साइड रखते हैं और बाकी चीजों को एक साइड रखते हैं। तो x डी वाई बाई डी एक्स इस साइड ले जाऊंगा तो माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा मेरे पास x इंटू ई की पावर y बाई एक्स और माइनस वाई। अब क्या कर रहा हूँ, माइनस एक्स को इस साइड ले जा रहा हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो मेरे पास डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू ई की पावर y बाई एक्स और नीचे माइनस एक्स और यहाँ माइनस वाई बाई माइनस एक्स। तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास माइनस ई की पावर y बाई एक्स और प्लस में y बाई एक्स, यानी कि y बाई एक्स माइनस ई की पावर y बाई एक्स। क्या ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है? हाँ बिल्कुल है, क्योंकि ये y बाई एक्स की फॉर्म में है। अब क्या कर रहा हूं मैं, y बाई एक्स को v एज्यूम कर रहा हूं, तो मेरे पास y क्या हो जाएगा, vx हो जाएगा। दोनों साइड में डिफरेंशिएट करूंगा x के रिस्पेक्ट में, तो मेरे पास dy बाई dx क्या हो जाएगा, v प्लस एक्स dv बाई dx हो जाएगा। हाँ हो जाएगा, तो यहाँ पुट कर देता हूं मैं v प्लस एक्स dv बाई dx, और यहाँ क्या हो जाएगा मेरे पास v माइनस a की पावर v से भी कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा मेरे पास dv और नीचे e की पावर v और यहाँ माइनस dx बाई x, तो मेरे पास e की पावर माइनस v dv क्या हो जाएगा माइनस dx बाई x। अब इंटीग्रेट कर लेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा e की पावर माइनस v
का e की पावर माइनस बी और नीचे माइनस बी का डिफरेंशिएशन v के रिस्पेक्ट में जो कि -1 हो जाएगा। और यहाँ मेरे पास माइनस लॉग एक्स और प्लस में c, यानी कि ये हो जाएगा मेरे पास माइनस e की पावर माइनस b, लेकिन v क्या है मेरे पास y बाई एक्स है, यानी कि यहाँ हो जाएगा मेरे पास y बाई एक्स इज इक्वल टू माइनस लॉग एक्स प्लस c। अब देखना यहां तक आने के बाद हम लोग इस कंडीशन का यूज करते हैं और इस डिफरेंशियल इक्वेशन का पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी निकाल लेते हैं। अब पुट करता हूं मैं माइनस ए की पावर माइनस 0 बाई ए इज इक्वल टू माइनस लॉग ई प्लस सी। अब e की पावर माइनस 0 यानी कि e की पावर 0 यानी कि ये तो हो जाएगा 1 और बाहर माइनस है इसलिए -1 इज इक्वल टू माइनस लॉग ई बेस ई प्लस सी। अब भैया आपने बेस ई क्यों लिख दिया, क्योंकि हम लोगों को पता है कि मैथ में जब भी मेरे पास लॉगरिथम होता है उसका बेस ऑटोमेटिकली ई होता है। हम लोगों को पता है कि जब भी बेस ई होता है उसको हम लोग ln से डिनोट करते हैं, लेकिन मैथ में ऐसा नहीं चलता। ठीक है, मैथ में हम लोग सीधा बोल देते हैं कि जब भी मेरे पास लॉग है उसका बेस ई ही मान के चलो। तो भाई लॉग ई बेस ई, अब लॉग ई बेस ई का वैल्यू क्या होता है 1 होता है और बाहर माइनस इसलिए यहाँ हो जाएगा -1 और यहाँ भी -1 प्लस सी, यानी कि मेरे पास सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। ठीक है, तो सी की वैल्यू 0 यहाँ पुट कर देते हैं, यहाँ कितना हो जाएगा मेरे पास माइनस e की पावर माइनस y बाई एक्स इज इक्वल टू माइनस लॉग एक्स, माइनस से माइनस कट जाएगा, e की पावर माइनस y बाई एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब देखना दोनों साइड लॉग ले लेते हैं, लॉग लेंगे तो यहाँ लॉग e की पावर माइनस y बाई एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स। अब मुझे पता है कि मैथ में जब भी लॉग होता है उसका बेस ई होता है। अच्छा, अब एक बात बताओ, मैं तुमको एक लॉग की प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, कौन सी प्रॉपर्टी, a इंटू लॉग बी बेस सी को मैं कैसे लिखता था, लॉग जो मल्टीप्लाई में होता था वो b के पावर में कूद के आ जाता था, तो b की पावर a बेस सी। अब यहां इसी प्रॉपर्टी को उल्टे तरीके से यूज करो, लॉग b की पावर a बेस सी को मैं a इंटू लॉग b बेस सी लिख सकता हूं। तो यहां मैं माइनस वाई बाई एक्स को मल्टीप्लाई में लेके आता हूं, माइनस वाई बाई एक्स इंटू लॉग ई बेस ई इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स। अब लॉग ई बेस ई क्या होता है 1 होता है, तो यहां कितना हो जाएगा मेरे पास माइनस वाई बाई एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स। तो मेरे पास y की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस एक्स इंटू लॉग ऑफ एक्स। यही डिफरेंशियल इक्वेशन का पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा। अच्छा, आप लोग इससे तो कंफ्यूज नहीं हो ना कि लॉग ई बेस ई 1 कैसे हो गया, कंफ्यूजन है क्या, चलो समझा ही देता हूं। मैंने तुमको लॉग की प्रॉपर्टी बताई थी, कौन सी प्रॉपर्टी, ये मैं समझा रहा हूं। ठीक है, प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी है मेरे पास लॉग a बेस b इज इक्वल टू सी अगर है तो a मेरे पास b की पावर c होती है। अब देखना लॉग e बेस e अगर मैंने 1 लिख दिया तो e इज इक्वल टू e की पावर 1 होनी चाहिए, तो e इज इक्वल टू e, यानी कि भैया मैंने जो आपको बताया वो एकदम सही है। तो इसका मतलब ये सब नंबर के लिए वैलिड होगा, हाँ सब नंबर के लिए वैलिड होगा, लेकिन बेस की कुछ कंडीशन होती है उसको सेटिस्फाई करने के बाद। जैसे मान लो मेरे पास लॉग एक्स बेस एक्स है तो क्या इसका वैल्यू 1 होगा, हाँ इसका वैल्यू भी 1 ही होगा। ठीक है, अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन अगले पेज पे। अब देखते हैं हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन में हम लोगों से कहा जा रहा है कि द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट अ पॉइंट x, y इज इक्वल टू y बाई एक्स माइनस कॉट y बाई एक्स इंटू कॉस y बाई एक्स। अच्छा, आपसे क्या बोला जा रहा है कि भैया एक कर्व है उस पे x, y पे जो टेंजेंट होगा जो कि dy बाई dx होगा, ठीक है, वो इसके बराबर है। ओके, अब देखना आगे कहा जा रहा है हम लोगों से कि x ग्रेटर देन 0 एंड y ग्रेटर देन 0। ठीक है, इफ द कर्व पासेस थ्रू द पॉइंट 1, पाई बाय 4 देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व। अच्छा, आपको बोला जा रहा है कि भैया ये कंडीशन है आपके पास और ये कर्व 1, पाई बाय 4 से पास भी कर रहा है, तो आप इस कर्व की इक्वेशन बता दो। कैसे बताओगे भाई, कुछ नहीं करना, ये मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये मेरे पास कंडीशन है, आपको इस डिफरेंशियल इक्वेशन का पर्टिकुलर सॉल्यूशन बताना, वही होगा मेरे पास कर्व की इक्वेशन। तो इस कंडीशन का क्या मतलब हुआ, इस कंडीशन का मतलब हुआ कि जब x 1 है तो y की वैल्यू पाई बाई 4 है। अब देखना क्या ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, हाँ बिल्कुल ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ही है। क्यों, क्योंकि y बाई एक्स की फॉर्म में है। अब मैं y बाई एक्स को v एज्यूम करूंगा तो मेरे पास y क्या हो जाएगा bx हो जाएगा। अब मैं दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो मेरे पास dy बाई dx क्या हो जाएगा v प्लस एक्स dv बाई dx हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पुट करते हैं v प्लस एक्स dv बाई dx, यहाँ क्या हो जाएगा मेरे पास, देखना v माइनस कॉट v इंटू कॉस भी, भी से भी कट जाएगा, यहां क्या हो जाएगा मेरे पास डी भी, नीचे में क्या कॉट भी इंटू कॉस भी इज इक्वल टू माइनस डी एक्स बाई एक्स। ठीक है, यहां तक हम लोग आ चुके हैं। अब देखना आगे, अब हम लोग कॉट भी को लिखते हैं सिंप्लीफाई करके, तो डी भी, यहां देखना कॉट भी को लिखेंगे कॉस भी बाई साइन भी और इंटू में कॉस भी है और यहाँ माइनस डी एक्स बाई एक्स है, तो यहाँ क्या हो जाएगा मेरे पास साइन भी डी भी और नीचे कॉस स्क्वायर भी और यहाँ माइनस डी एक्स बाई एक्स। अब इंटीग्रेट कर लेते हैं,
लेकिन इसको कैसे इंटीग्रेट करें? इसको इंटीग्रेट करने के लिए मुझे कॉस भी को टी एज्यूम करना होगा, दोनों से डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस साइन भी डी वी डी टी हो जाएगा। ठीक है, अब एक काम करता हूं, इस माइनस को मैं इधर नहीं इधर ही रख लेता हूं। ठीक है, तो माइनस साइन भी डी वी डी टी हो जाएगा। तो माइनस साइन भी डी वी क्या हो गया? डी टी, और नीचे कॉस भी क्या था? टी, तो टी का स्क्वायर, और यहां मेरे पास डी एक्स बाई एक्स का इंटीग्रेशन। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास? माइनस वन बाई टी इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस सी। अब चलते हैं अगले पेज पे इसको आगे सॉल्व करने के लिए। अब यहां तक आने के बाद इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। अगर इसको मैं उस साइड भेज दूं तो लॉग एक्स प्लस वन बाई टी प्लस सी इक्वल टू जीरो हो जाएगा। टी क्या था मेरे पास? कॉस भी, तो लॉग एक्स प्लस वन बाई कॉस भी प्लस सी इक्वल टू जीरो। भी क्या था मेरे पास? वाई बाई एक्स था, यानी कि लॉग एक्स प्लस वन बाई कॉस वाई बाई एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो लॉग एक्स प्लस वन बाई कॉस क्या होता है? सेक, तो सेक वाई बाई एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। अब मैं इन कंडीशन को पुट करता हूं, एक्स इक्वल टू वन और वाई इक्वल टू पाई बाय फोर। तो एक्स इक्वल टू वन प्लस सेक, यहाँ वाई पाई बाय फोर हो जाएगा, पाई बाय फोर, और एक्स इक्वल टू वन था तो यहाँ भी वन, और प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो लॉग वन तो जीरो होता है। अब सेक पाई बाय फोर क्या होता है? रूट टू प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस रूट टू। अब सी की वैल्यू माइनस रूट टू में यहां पुट करूंगा, तो लॉग एक्स प्लस सेक वाई बाई एक्स माइनस रूट टू इक्वल टू जीरो। तो मेरे पास फाइनली लॉग एक्स प्लस सेक वाई बाई एक्स इज इक्वल टू रूट टू आ गया। तो यही मेरे पास इस डिफरेंशियल इक्वेशन का पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा, और इनडायरेक्टली कहूं तो यही मेरे पास इस कर्व की इक्वेशन होगी। ठीक है।